सच कभी पराजित नहीं होते। कहते हैं सच कभी पराजित नहीं होते, लेकिन हाँ, आज फिर से भरी महफिल में हमने देखा है सच को घुटना टेकते हुए। सच पराजित तो नहीं हुआ, लेकिन घुटना टेक लेता है सच, क्योंकि सच की एक मजबूरी होती है। उनको अपनी प्यारी परिवार जो है बहुत बड़ी मजबूरी होती है। उस परिवार के लिए वो फटाक से हार मान जाते हैं और घुटने टेक लेते हैं, सीधा हाथ खड़े कर लेते हैं कि मैं हार गया। एक उन्हीं की बात नहीं है, हर कोई जो सच्चा इंसान है, हर किसी के साथ यही समस्या आ जाती है। परिवार के आगे वो घुटने टेक देते हैं। उनके खुद के माँ बाप ही उनके माँ बाप नहीं होते हैं। दुनिया के हर माँ बाप उनके माँ बाप के नज़र में उनको लगते हैं। हर किसी के लिए वो घुटने टेक देते हैं फटाक से जा करके। जिस चीज की जानकारी पहले से ही हर रिएक्शन वाले, हर पब्लिक उनको करवा रहे थे, लेकिन वो मानने के लिए जनाब तैयार नहीं थे। वो अपने सच की राह पे चलना चाहते थे बखूबी, लेकिन दुनिया जाली में सरजी। वही हुआ जो मंजूरे खुदा। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। हम इमोशनल हो गए शुरू में ही। आज बातें करेंगे सरिता जेठू भाई की। इस कंट्रोवर्सी में आज से 6 महीना पहले जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, बुरी तरह ट्रोल किया गया था सचिन भैया की तरफ से। लेकिन कहते हैं ना सच, इस दरमियान हमने देखा, हमने नहीं लाखों करोड़ों लोगों ने देखा, वो जो एक सच के मिसाल निकल के उभर के बाहर आए ना। कभी कभी देखिए होता क्या है, गलत चीज में, कंट्रोवर्सी में कुछ चीजें उभर के बाहर आ जाती है जो कि दुनिया वाले के नजरों के सामने में नहीं रहता है, वो नजर के सामने आ जाता है। लोग पहचानने लगती है, कहीं हीरा दबा पड़ा रहता है। ज्यादा जब कचरे पे कचरे फेंके जाने लगते हैं, रौंदते रौंदते वो हीरा बाहर चमक जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ सरिता जेठू भाई के लिए। पिछली कंट्रोवर्सी से लेकर अब तक की कंट्रोवर्सी में वो उभर के उनकी छवि बहुत अच्छी बाहर आ गई कि ये एक इंसान सच्चा है जो अपनी परिवार के लिए बार बार एक ही बात बोल के पीछे हट जाता है। नहीं, हमें अपनी परिवार प्यारी है, क्योंकि ये दुनिया है, जब आपसे नहीं जीतेगी ना तो आपके परिवार के अंदर तक चली जाती है, उस समय वो हार जाते हैं। जाहिर सी बात है, सच्चे इंसान की गांव में समाज में वैल्यू होती है। उनकी वीडियो देखी जाती है, गली में कस्बे में, अपने जन्म स्थान तक के लोग उनकी वीडियो देखती हैं, चाहे हम हो या कोई और हो। सच्चे लोगों के सभी लोग वीडियो देखते हैं। तो शर्म वाली बात होती है, बिना कुछ किए बेवजह कोई आकर के परिवार पे उंगली उठाए, वो बहुत ही शर्मसार वाली बात होती है। ऐसा ही सचिन भैया ने किया था। उन्होंने पीछे कदम खींच लिया, हर आरोप अपने पे लेकर के यही बोला था, मुझे परिवार अपनी प्यारी है। उनकी जो हालत उस समय हुई थी ना, मैंने देखा था अपनी आंखों से। हालांकि हम उस टाइम वीडियो नहीं बनाते थे। बहुत लोगों का कहना था वो गलत है, लेकिन हमें नहीं लगता था कि वो गलत है। जैसे लगता है कुछ चढ़ता है ना। तो बहुत इमोशनल होके एक दर्द दबा के दिल के अंदर पीछे हट गए थे। लेकिन कहते हैं ना, बेवजह बेबुनियाद किसी सच्चे इंसान को अगर आप कुरेद के छोड़ देंगे ना, उसका बदला वो नहीं लेगा तो भगवान जरूर ले लेता है। क्योंकि सच्चे लोग भगवान के भक्त होते हैं दिल से। भगवान ने बदला लिया, आपके और हमारे सामने अंजाम उभर के बाहर आया सचिन भैया के परिवार का, जो आपने भी बखूबी देखी, हमने भी देखा है ना, सभी लोगों ने देखे। फिर से वो उभर के बाहर आए थे, सच ला करके रख रहे थे, क्योंकि पब्लिक को झांसे में रखा जा रहा था। दोनों साइड से, राज फैमिली से और तिवारी फैमिली से पब्लिक झांसे में चल रही थी। चल क्या रहा है, जब उन्होंने एक एक बात को क्लियर की, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, तो पब्लिक को भरोसा हुआ। उसके बाद उतना ही नहीं, पहले उन्होंने नहीं किया, भैया जी ने किया था हर चीज का खुलासा। तब उन्होंने सच बताया था। सिर्फ उनकी वीडियो में गंदगी बाहर नहीं आई थी, भैया जी ने गंदगी बाहर कर दिया था। वो हर हमेशा चाहे कि सभी को संभाल दे। मनीषा और जीजी के लिए स्टैंड लिया लास्ट तक।
अब इस सब चीज़ों को आपस में बैठ के खत्म की जाए। उस पर पब्लिक और रिएक्शन वाले ने फटकार लगाई थी सरिता जेठू भाई को, जो कि बहुत दिल से ले लिए थे वो, कि आप किसी महिला के साइड में अभी बिल्कुल मत खड़े हो, आप चुपचाप रहें इस मैटर में। लेकिन इन भाई साहब को लगता था कि हमारी कुछ वैल्यू है इन ब्लॉगरों के सामने। तो सरिता जेठू भाई, आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, आपकी पब्लिक ऑडियंस, आपकी फैमिली जितना वैल्यू करती है ना, ये ब्लॉगर को क्या पता है जो खुद गिरे हुए काम करते हैं, उनको क्या पता है कि एक सच का मिसाल क्या चीज होता है, सच्चे लोगों की क्या कद्र की जाती है, उनको नहीं पता है। आप कूदना चाहते थे, पब्लिक आपको राह दिखाना चाहती थी, हालांकि पब्लिक पे भी आप दोनों आदमी गर्म हुए थे, लेकिन आज वही हुआ ना जो पब्लिक आपको सिखा रही थी। पब्लिक जान रही थी कि आप बहुत मासूम भोले हैं दोनों आदमी, इसलिए पब्लिक आपको आंख दिखा रही थी। सरिता जी की वीडियो जब मैंने देखा है ना, बहुत दर्द हुआ। और वो लोग कहाँ से आते हैं। बात की जाए यहाँ पे अलका जी की, अलका जी आप महान है भाई, आपसे हम क्या ही कहना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे इतना ही कि लोगों को पहचाने मत, सच्चे लोगों के साथ ऐसा मत कीजिए। कामनी सिंह का भी जब मैटर उभर के आया था तो हमने अलका जी से रिक्वेस्ट ही किया था, हमें क्या पड़ा है, हम नहीं चाहते हैं महान महान लोगों से लगने के लिए, मुंह लगाने के लिए। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे आपसे, आप बातों को समझा कीजिए। किसी चीज के लिए ऐसा ना हो, किसी गलत चीज को, गलत लोगों को क्लीन चिट दिलाने के लिए आप किसी अच्छे, आज के सच्चे इंसान जो है ना भगवान का रूप होते हैं, कहीं जाने अनजाने आपसे कोई पाप न हो जाए, जो आपसे बराबर करके हो जाता है, मत कीजिए। इतिहास गवाह है, रामायण गवाह है, सच्चे इंसान सच्चे ही होते हैं, चाहे वो नमक रोटी खा के ही जिए, उनकी एक शान होती है, आन बान शान होती है। अगर झूठे इंसान 56 भोग भी खाकर निकलते हैं ना, तो उनकी आन बान शान नहीं दिखती है। इस चीज को अलका जी आप याद रखिएगा। आज फिर से आपने एक सच इंसान को, सत्य इंसान को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। हालांकि आप पिछले 6 महीना पहले वाला कंट्रोवर्सी देखे थे, राज फैमिली के साथ उनकी हुई थी, सपुत्र के साथ। उस टाइम आपने देखा था उसका अंजाम, राज फैमिली भुगती या सरिता जेठू भाई भुगते। सबके सामने ये बोलने वाली बात नहीं, अपने मुंह मियां मिठू हम नहीं बनते कि हाँ हमने देखा कि आपने नहीं देखा, मत कीजिए। तो फिर से आपने जो घुटना टेकवा दिया, क्या सोची थी? किसी ने आज तक बोला, कोई रिएक्शन वाले ने बोला कि हाँ रिकॉर्डिंग उन्होंने ही दिया है हमको? ब्लैकमेलर का टैग लगा देती हैं उनको बार बार। ये भी सोचती हैं आप ब्लैकमेलर का मतलब क्या होता है। शायद हमको लगता है सरिता जेठू भाई को अच्छे से झूठ बोलने भी नहीं आता है। एक अच्छे इंसान को अगर आप ऐसा करती हैं बार बार, तो हमें नहीं लगता है कि आपके खुद के फैन फॉलोवर आप पे खुश होंगे। क्योंकि इस कंट्रोवर्सी में जितने भी नायक खलनायक हैं ना, सब पे हमें भरोसा नहीं है, लेकिन सरिता जेठू भाई पे भरोसा था और है और रहेगा आगे भी। वो एक सच की मिसाल हैं, वो हारे नहीं हैं, घुटने टेक लिए हैं, क्योंकि फैमिली सबको प्यारी होती है। मैंने बार बार कहा है, इज्जत वाले को फैमिली, इज्जत बड़ी प्यारी होती है। इज्जत ही सबसे बड़ा उसका धन होता है, जिसके लिए वो घुटने टेक लेते हैं। और जिसे पैसे ही सबसे बड़ी अहमियत रखती है, वो कुछ भी कर गुजरते हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, जो आदमी ऐसा कर रहे हैं उससे विनती है, मत दिल दुखाइए, किसी की दिल की आह मत लीजिए। क्या मजा आता है दिल की आह लेने में? अरे नीचे वाले से मत डरिए। यहाँ पे तो नाम फेम पा लेंगे, धन दौलत कमा लेंगे, ऊपर जाने के बाद सब यहीं पे रह जाता है, अपना कर्मा ही साथ में जाता है। उसी कर्म के आधार पे आपके बाल बच्चे भी खाएंगे और आप भी वहां जाकर के चैन की नींद ले पाएंगी। इस चीज से हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई
कि हमारे समाज में एक सच का मिसाल जो उसको बार बार उनको अपने परिवार के लिए घुटना टेकना पड़ता है कि दिल का दर्द लेकर के वो पीछे हटते हैं, वो दिल का दर्द भी बाहर नहीं कर सकते हैं। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने किसी के भी आत्मसम्मान को ठेस पहुंची उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।